नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 में और मैं हूं आपके साथ मोनिका। आइए नजर डालते हैं झारखंड की एक अहम खबर पर। भाजपा समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और झारखंड में सुशासन की स्थापना भाजपा ही कर सकती है। अपने अधिकार मांगने वाले युवाओं पर सरकार लाठी गोली चलवा रही है। जिस तरीके से भाजयुमो के जनाक्रोश रैली में युवाओं, महिलाओं और वरीय नेताओं को निशाना बनाया गया, वह कहीं से भी उचित नहीं है। यह बातें भाजपा के वरीय नेता वीरेंद्र मंडल ने रविवार को नाला विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान कही। समर्पित और निष्ठावान वरीय कार्यकर्ताओं के साथ सरकार की नाकामियों से लोगों को अवगत कराते हुए भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल ने कहा कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हेमंत सरकार लाठी गोली का सहारा ले रही है। महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। युवा और महिला विरोधी इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं रह गया है। मूलवासी किसानों की जमीन पर घुसपैठियों कब्जा कर रहे हैं और जन विरोधी झामुमो कांग्रेस राजद की सरकार उन्हें खुली छूट दे रखी है। आदिवासियों को झारखंड से भगाया जा रहा है, लेकिन ये सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों ने ठान लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस सरकार को हटाकर ही दम लेना है। इस सरकार ने 5 लाख नौकरियां का वादा किया था, लेकिन 500 युवाओं को भी यह सरकार नौकरी नहीं दे पाई। आज से ये युवा जब नौकरी और अपने अधिकार मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो उन पर लाठी गोली चलवाया जा रहा है। देखिए पूरी खबर। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की आप लोग की क्या रणनीति है? देखिए, अभी जो वर्तमान वादा खिलाफी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी वर्तमान हेमंत सरकार जी, इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव के समय में जनता के बीच में वादा किया था, लगभग इसका कार्यकाल पूरने को है, 5 वर्ष होने को है, इन्होंने किसी भी प्रकार का एक भी वादा को पूरा नहीं किया। इन सभी मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उग्र है, मुखर है और चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार की जो विफलता है, इस राज्य सरकार की, महागठबंधन सरकार ने जिस प्रकार से हमारे माताओं को ठगा है, बहनों को ठगा है, नौजवानों को ठगा है, बेरोजगारों को ठगा है, किसानों को ठगा है, और ये 5 वर्ष पूरा हो जाने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया। और फिर से चुनाव जब आया है, इस चुनाव के समय में जनता को फिर से ठगने का एक योजना चलाई है, मुख्यमंत्री मैया योजना। यह मुख्यमंत्री मैया योजना भी एक धोखा है और इस बार जो है माताओं और बहनों के साथ ही धोखा करने का षड्यंत्र रचा है। इन्होंने सोचा था कि अभी आचार संहिता लग जाएगी, हम यह योजना जो है इसका बोलते हैं जनता के बीच में ला के दिखा देंगे कि हम सभी माताओं और बहनों के खाते में खटाखट फटाफट 1000 भेज रहे हैं, और जो है आचार संहिता लग जाएगी। लग जाने के बाद फिर यह योजना बंद हो जाएगी। बंद जब हो जाएगा तो चुनाव में फिर हम मंच में भाषण देंगे, चूँकि आचार संहिता लगी इसलिए योजना बंद हो गया। और इसकी सरकार जब आएगी तो फिर 5 साल तक कुछ नहीं देगा, और सरकार नहीं आएगी तो जनता के बीच में यही घड़ियाली आंसू से रोएगा, मेरी सरकार ही नहीं आई, मैं मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाया, इसलिए मैं खटाखट फटाफट 1000 नहीं दे पा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जनता जान रही है। इन सभी विफलताओं को लेकर के हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, बूथ स्तर पर जा रहे हैं, हर जगह पर हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकार की जो विफलता है, इस विफलता को लेकर जनता भी जागरूक है। जनता ने भी मन बना लिया कि जिस प्रकार से 5 वर्ष तक हेमंत सरकार ने, हेमंत सोरेन ने धोखा दिया है, आने वाले इस विधानसभा चुनाव में इस बार हम लोग भी महागठबंधन को धोखा देंगे। विशेष करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी जो हैं, कि अब दूर दूर तक कहीं भी कुर्सी तक आने की कोई संभावना नहीं है। और आने वाले समय में इस राज्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो जामताड़ा जिले में भी विधानसभा, नाला हो, जामताड़ा और सारठ, तीनों में कमल खिलेगा और फिर से बहुमत की सरकार बनेगी और इस पूरे राज्य में विकास की गंगा बहेगी, रामराज्य स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड से जुड़ी ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24।